जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लास 10th के। हम चैप्टर साइंस के पहला कवर हो चुका है, छठा लाइव प्रोसेस चल रहा है। आज हम मैथ के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। ये आज इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 डिलीट हो चुका है। अब बचा 1.2 1.3। इसके बारे में इंट्रोडक्शन आज बात करेंगे और क्वेश्चन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर को समझने से पहले मुझे सारे के सारे नंबर को समझाना पड़ेगा। ऑल टाइप्स ऑफ द नंबर फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस। फर्स्ट आपका होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि पहले से ही नेचर में मौजूद है, प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद है। जब आपका जीरो का खोज नहीं हुआ था, when didn't discover the zero, then the use of all the numbers in a 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 in this manner. So हम कह सकते हैं जो पहले से ही नेचर में मौजूद है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, इसे ही आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जब आपका जीरो का खोज आर्यभट्ट के द्वारा भारत में किया गया, जीरो का खोज, तब जाकर के आपका ये नंबर आगे बढ़ा। जब आया आपका 10 11 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। अब ये साइन होता है इंफिनिटी का, जिसे अनंत कहते हैं। कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि अनंत वाला नंबर, इंफिनिटी वाला नंबर कौन सा है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं मैनली और क्या इंफिनिटी तक जाते हैं, उसे आप नेचुरल नंबर कहते हैं। When the number start in the 1, then the so and far इंफिनिटी तक उसका एंड नहीं होता है, उसे आप कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा आता है आपका होल नंबर। दूसरा आता है आपका होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? मैंने कहा कि जीरो का जब तक खोज नहीं हुआ था, तब से लेकर 1 से लेकर 9 तक नंबर थे। जब जीरो का खोज हो गया तो 1 से लेकर करके इंफिनिटी तक जितने नंबर जाएंगे, जितना आपका माइंड सोच सकता है, उतना ही आपका क्या इंफिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर। माइंड सोच सकता है इतना ही नहीं जाएगा, आपका माइंड जितना नहीं भी सोच सकता है उतना भी जाएगा, तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब वॉल नंबर क्या होता है? वॉल नंबर वो सारे नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और आपका कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है? एज एन सॉन इंफिनिटी तक जाता है, उसे वॉल नंबर कहते हैं। When the numbers start with the help of the zero and as and so far जाता आपका कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक, उसे वॉल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो कि दो के टेबल से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 2 हो गया, जैसे कि 4 हो गया, जैसे कि 6 हो गया, जैसे कि 8 हो गया, जैसे कि 10 हो गया, एज एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा आपका? इंफिनिटी तक, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और चौथा होता है आपका कौन सा नंबर? चौथा आपका होता है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर।
चौथा होता है आपका रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, जब आपको पता चल चुका है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर भी बहुत ही आसान है सीखना। देखिए नेचुरल और रैशनल नंबर भी सीखना आसान है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वहीं पे क्या होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे ही कहते हैं आप रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए 3/5, ये क्या है आपका रैशनल, क्यों, क्योंकि रैशनल में q 0 नहीं होता है, q 0 नहीं है, ये रैशनल नंबर हुआ। जैसे मैंने बोला 1/2, ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। मैंने कहा 13/15, ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूं 6/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 कभी डिवाइड में आता ही नहीं है, क्योंकि इसका अभी तक आंसर मिला ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। इसका आंसर मिला ही नहीं है, अनडिफाइंड बोलते हैं इसे, इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड बोलते हैं। 0 अगर q आ गया, q पर 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए अगर मैं इसे लिखूं 0/6, तो ये डिफाइंड है, ये वो आपका रैशनल नंबर, इसका 0 आंसर आएगा। लेकिन इसका अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। When we can write the numbers in the form of p/q, whereas q is not equal to 0, is mainly known as the rational number. And the other hand, fifth is not other than is irrational number. Irrational number. अभी irrational number क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। All those number didn't write in the form of the p/q. Why? Because इसमें सारे के सारे कौन से नंबर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रूट वाले नंबर आते हैं। कौन से आते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, मतलब रूट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा अभी, आप जब इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर भी होता है और वो प्राइम नंबर भी होता है, ये सारे नंबर होते हैं। तो मैंने ये बात कर लिया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, इन सबको क्या कहते हैं, सारे इन सभी को आप क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर, वो सारे नंबर जिसमें सभी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ। यहाँ पे 0 लिए, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 एंड 5 लिए, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 और हम क्या लिए, -5 लिए। अब इसमें मुझे शो करना है ये सारे नंबर क्या इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा तो वो सारे रियल नंबर होंगे, नहीं करता हो तो नहीं होगा। लेकिन ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। मैंने कहा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। 1 से स्टार्ट है और कहां जा रहा है, एज ऑफ इंफिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर पे, नेचुरल नंबर। एक और नंबर की बात कर लेते हैं जिसे इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। अब ये इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, जिसे आप 0 के साथ साथ प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, जिसमें प्लस एज वेल एज द पॉजिटिव और उसके साथ साथ 0 भी आ जाए उसे इंटीजर्स नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 भी इंक्लूड हो उसमें, उसे इंटीजर
बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 इंफिनिटी। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों है इस नंबर लाइन पे। उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 4 से, जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए 2 4, इसके बाद 6 8 10 12 ऐसे सॉल्व इंफिनिटी तक जाएगा। तो प्राइम नंबर भी एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पे। उसके बाद करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके? जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, where q not equal to 0। p by q के फॉर्म में आप 9th क्लास को याद करिए, वहां पे आप इसको प्रूफ किए होंगे, शो किए होंगे कि शो करिए कि 6 by 3 क्या है आपका? रेशनल नंबर है। 9th क्लास को याद करिए। तो देखिए इसके और इसके बीच में क्या होता है? नंबर्स होते हैं, जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4। अगर मैं बोलूं 2.4 है, अब इसको रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्यों? अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। तो 2.4 कहां होगा? 1 2 3 4 यहां होगा 2.4। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। क्या हुआ? ये रेशनल नंबर। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो है नेचुरल नंबर की क्या हो रहा है आपका? नेचुरल नंबर की है, इसमें होल नंबर की है, इसमें आपका प्राइम नंबर भी है, और इसमें आपका रेशनल नंबर भी है। उसके बाद करते हैं इरेशनल नंबर। आप 9th क्लास को फिर से याद करिए, जहां पे आप शो किए थे कि बताइए √2 कहां पे एग्जिस्ट करेगा, √5 इस नंबर लाइन पे कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो आपको पता है √5 यहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे क्या आएगा आपका? इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। अब लास्ट की बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? 0 होता है। तो 0 है। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी है। तो ये क्या हो गया आपका? ये पूरा क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। क्या हो गया? इंटीजर्स। अब मैं कह सकता हूं कि जब नंबर लाइन पे सभी नंबर्स आ गए तो इसे मैं रियल नंबर कह सकता हूं। बिल्कुल से कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे सारे के सारे नंबर्स एग्जिस्ट हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी से नोट इट डाउन करिए। इसके बारे में बात करते हैं आगे हम। अगर इसके आगे की बात करें हम, तो बात करते हैं, जो मैंने बताया वो मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। जैसे मैंने बताया रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अभी मैंने कहा रेशनल और इरेशनल नंबर भी क्या आता है? रियल नंबर में आता है, जिसको यूनियन ऑफ बोथ कहते हैं। यूनियन ऑफ बोथ मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं रियल नंबर में। उसके बाद मैंने बताया दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। आप इस सारे नंबर को किस पे एक्सप्रेस करते हैं? शो कर सकते हैं, नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। दिस नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि मैंने बताया था कि ये नंबर इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है। उसके बाद ये हो गया आपका खत्म रियल नंबर टॉपिक। चैप्टर का समझ में आ गया क्या होता है इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के पहले थ्योरम की। बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है आप एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट। उसको हम लिख सकते हैं किसके प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लीजिए मैंने लिया 38, क्या लिया? 38, और मैंने लिया मान लीजिए 86, क्या लिया? 86। मैंने कहा इसका मुझे निकाल के दिखाइए एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकाल के दिखाइए? एलसीएम और एचसीएफ। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ऐसे निकाल सकते हो इसको, 38 2 90 19 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90, ये क्या आ गया आपका? 38।
अब इसका निकाल सकता हूँ 86 का 2 4 और 3 43 नहीं आता तो 43 बाय 1 ये आ गया। इसको सिंपल करो 2 मल्टीप्लाई 43 बाय 86 ये लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को, सारे कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के फैक्टर, जो आप ये फैक्टर सुने ना इसे प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अभी बताया था मैंने, वो सारे नंबर्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं लेकिन इसका फैक्टर्स हो सकते हैं, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या कंपोजिट नंबर। देखिए इक्वल है ये प्राइम नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट होकर क्या आ रहा है आपका 38 आ रहा है, इसमें 86 आ रहा है, ये आपका प्राइम नंबर का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है 86। तो ये क्या होता है अरिथमेटिक थ्योरम होता है, क्या होता है अरिथमेटिक, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, फैक्टराइज्ड में, फैक्टराइज करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी में हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, यूजिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम टू फैक्टराइज। अगर मैं बात करूं यूजिंग एचसीएफ एंड एलसीएम फैक्टराइज्ड, अगर मैं एचसीएफ इसी का मैं 38 का और 86 का अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इसका 38 का क्या आया था आपका, देखिए 38 का क्या आया था, 38 का आया था आपका 2 मल्टीप्लाई 19 और 86 का क्या आया था आपका 2 मल्टीप्लाई 43। तो अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, पहले क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एचसीएफ निकालते फिर एलसीएम आसान हो समझने में। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, जो कॉमन होता है उस कॉमन पार्ट को उठाते हैं वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है तो एचसीएफ 38 और 86 का एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं बोलूं 38 और 86 का एलसीएम क्या होगा तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 38 को कैसे लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई 19 और 86 को कैसे लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई 43। अब देखिए इसमें जो एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट आया था उसको लिख करके अब इस दोनों को छोड़ देना है, इस दोनों को, क्योंकि कॉमन पार्ट के लिए अब जो बाकी बच गया, क्या बच गया बाकी 43 और 19 बच गया, तो मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 43, तो इसका आंसर क्या आएगा 38 मल्टीप्लाई 43, 38 24 3 9 3 9 2 11 38 8 4 3 4 12 12 13 14 4 5 3 4 5 आगे इसका 15 34, तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, जब कोई दो नंबर दिया हो उसका फैक्टराइज करके जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा उसे ही आप कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर मैं यूजिंग एचसीएफ और एलसीएम करूं फैक्टराइज तो एचसीएफ आपका निकलता है जो कॉमन पार्ट होता है दोनों में वो एचसीएफ होता है और जो कॉमन पार्ट के साथ साथ जो बाकी के नंबर ही बच जाते हैं उसका एलसीएम हो जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं यूजिंग, अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू में एलसीएम। अब ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल मैंने लिया मान लीजिए मैंने लिया 96
42 का करते हैं, कितना आएगा 2 21 फिर 3 7 फिर 7 फिर 1। अब 96 का क्या आया आपका फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 42 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ये आया। अब बात करते हैं पहले 96 और 42 का एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं एचसीएफ। अगर मैं इन दोनों की एचसीएफ की बात करूं तो मैंने पहले बताया कि जो कॉमन पार्ट होगा इसमें 2 है, ये 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 3 है, क्या 3 है? हाँ है। तो ये पार्ट को हम उठा लेंगे, इस पार्ट को उठा के यहाँ लिख देंगे। अब कॉमन है 7 है, इसमें 7 नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया 96 42 का 6 आ गया। कितना आ गया 6। उसी टाइप से 42 96 और 42 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी एलसीएम की, तो ये कॉमन पार्ट तो यहाँ आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे 1 2 3 एंड 4 4 एक बचा था 4 1 2 3 बचा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3 जा 6 6 जा 12 12 जा 4 24 24 48 तो एलसीएम कितना आ गया 42। अब देखिए क्या बोल रहा है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम, क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर। जो क्वेश्चन में आपको दो नंबर गिवन होंगे उनमें से पहला नंबर फर्स्ट नंबर होगा और दूसरा नंबर सेकंड नंबर होगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 96 मल्टीप्लाई 42 अब इक्वल टू में एचसीएफ मेरा कितना निकला है 6 निकला है। कितना निकला है 6 और एलसीएम कितना निकला है 48। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर सॉरी यहाँ पे 7 भी है तो यहाँ पे 7 भी आएगा। 8 7 56 7 28 29 30 31 32 33 336 क्या है एलसीएम। अगर मैं 336 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से इसके बराबर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर आएगा। एक बार देख लेते हैं 96 मल्टीप्लाई 42 6 2 जा 12 9 2 जा 18 19 6 4 40 24 9 36 और 38 कितना आया 2 9 3 13 8 8 9 10 3 8 4 4032 आया। क्या आया इसका आंसर 4032। अब इसका देखते हैं 3 3 6 6 6 6 36 6 6 36 थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 672। उसके बाद अगर मैं 672 को मल्टीप्लाई 6 से करूं तो आपका आता है 4032। तो ये दोनों क्या हुआ इक्वल आ गया। क्या है इक्वल, इसे ही कहते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगले पार्ट में हम ये फर्स्ट पार्ट था, क्या था ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे पार्ट सेकंड में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। कौन से प्रूफ वाले कि √2 को प्रूफ करिए कि इरेशनल है या √7 √8 ये वाला दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, अगले पार्ट